तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो इग्नू के में जो जून 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो एग्ज़ाम फार्म है वो कब तक आ जाएगा, और जो एग्ज़ाम फार्म का जो फिल करने का जो फीस है वो इस बार कितना लगेगा। तो इसी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जून 2026 में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अपने एडमिशन स्टेटस वाले पोर्टल। एडमिशन वाले पोर्टल पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया है जुलाई 2024 और जुलाई 2025, फिर से पहला इसमें सेमेस्टर पहला ईयर और दूसरा सेमेस्टर दूसरा ईयर दिया है। इसमें जो ये दूसरा वाला दिया है, अगर आपको देखना पड़ेगा जुलाई 2025 अगर आपका ईयरली है तो, और आपका सेमेस्टर वाइज है तो उसका होगा जनवरी 2026, इस तरह सेशन होगा। तो यह आपको देखना पड़ेगा। इसमें दिया है जैसे सेकेंड ईयर दिया है या सेकेंड सेमेस्टर दिया है, ऐसे इसमें आपका जो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा जुलाई 25 का हुआ होगा या फिर जनवरी 26 का। केवल वही बच्चे जुलाई 2026 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इस तरह आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं एग्ज़ाम फार्म भरने के लिए। और फिर से अगर एग्ज़ाम फार्म का बात करें कि कितना फीस वो कब तक आएगा, तो जो एग्ज़ाम फार्म होता है वो मार्च महीने में आ जाता है, जैसे पहले या दूसरे वीक में आ ही जाता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं और फिर से उसका कितना फीस लगता है। तो ये देखिए, ये पिछले साल का है, मतलब प्रीवियस ईयर का है एग्ज़ाम फार्म का जो लिस्ट होता है फीस का। इसमें देखिए जो दिया था कि ये जो तो डेट है 2024 है 1 मार्च का। देखिए मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ जाता है। और साथ ही बात करें कि इसमें जो फीस लगता है, इसमें 2 तरह का फीस लगता है। जैसे इसमें प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टिल दिसंबर 2022 एडमिशन साइकिल। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 2022 वाले जितने भी बच्चे हैं या फिर उससे पहले के, उन लोग का जो फीस है वो 200 रुपये पर कोर्स लगेगा, थियोरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स। यानी 200 रुपये में उनका थियोरी का भी और प्रैक्टिकल लैब कोर्स का भी जो एग्जाम फॉर्म का है वो भरा जाएगा उस कोर्स का। और फिर से इसमें ये भी दिया गया है, नीचे एक और दिया गया है जिसमें 1 अप्रैल 2024 टू 30 अप्रैल 2024 अप टू 6 PM ऑनलाइन, मतलब उस समय तक रहेगा, 6 बजे तक यह लास्ट डेट रहेगा बताया जा रहा है। फिर से इसमें दिया है RS 200 पर कोर्स थियोरी कोर्स एंड प्रैक्टिकल लैब कोर्स, RS 200 पर कोर्स विथ लेट फी ऑफ RS 1100। इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें भी जो कोर्स है थियोरी का या प्रैक्टिकल का वो अलग अलग लगेगा। जैसे थियोरी का अलग लगेगा और प्रैक्टिकल का अलग रहेगा। थियोरी का 200 है, प्रैक्टिकल का भी 200, यानी 400 होगा। और इसमें अगर कोई लेट हो जाता है फीस जमा करने में, जो लेट फीस है वो 1100 लगेगा। फिर से अगर दूसरे में चलते हैं, इसमें जो दूसरा दिया है कि एग्ज़ाम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फी फॉर्म द जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल, सेम प्रोसेस वही रहता है जैसे पिछले साल का है। तो वही इसमें बता रहा है कि जनवरी 2023 के बाद वालों का। तो इसमें क्या है, एग्जामिनेशन फीस है 200 पर थियोरी कोर्स, यानी थियोरी कोर्स का जो पैसा है वो 200 लगेगा फीस। प्रैक्टिकल कोर्स का है जो 4 क्रेडिट तक है उसका 300 लगेगा पर कोर्स। और फिर से जो 4 क्रेडिट से ज़्यादा है उसका 500 पर कोर्स लगेगा। ठीक, फिर से अगर इसमें देखें प्रोजेक्ट फी दिया है, तो प्रोजेक्ट फी जो है वो अगर 4 क्रेडिट तक है तो 300 ही लगेगा, 4 क्रेडिट से अधिक है तो उसमें भी 500 लगेगा। और जो लेट फीस है वो सेम लगेगा जो इसमें दिया है 1100 यहाँ पर। तो ये एग्ज़ाम फार्म का ऐसा ही मार्च में भी हर साल ऐसा ही होता है। 2024 में भी हुआ था ऐसा, 2025 और 26 में ही सेम यही पैटर्न रहता है। यानी कि अगर ये बदल सकता है, बाकी ये
सेम ही रहता है। जैसे 200 पर कोर्स लगेगा, 4 क्रेडिट तक जितने भी कोर्स हैं, एक क्रेडिट जो है आपको मिल जाएगा जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाएंगे, उसमें दिया रहेगा। और 4 क्रेडिट से अगर अधिक है तो उसमें 500 तक लग सकता है पैसा, और लेट फीस जो आपका है वो 1100 लगेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म आना है तो इसको कैसे फिल करना है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, और भी जो रिलेटेड वीडियो है इससे एग्ज़ाम फॉर्म से, उसको भी मैं बना दूंगा बहुत जल्द ही। और अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा नाम अभिषेक है और मैं ऐसे ही इग्नू से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप लोग समझ सकें, जान सकें कि इग्नू में क्या अपडेट आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाउ टू प्रिपेयर इग्नू असाइनमेंट के ऊपर बनाया है, हाउ टू फिल इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज के ऊपर बनाया है वीडियो, इसको भी आप सब देख सकते हैं। फिर से यहाँ पे इग्नू जून 2026 एग्जाम डेट शीट आ गया, इसके ऊपर इग्नू असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइन, इसके ऊपर इग्नू न्यूज स्टूडेंट आपको कितने कोर्स का कितना असाइनमेंट बनाना है, इसके ऊपर मैंने बनाया है। तो मैंने ऐसे ही इग्नू के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन मिलता ही रहे। और साथ ही चलिए, कई बच्चों का कमेंट था तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपको भी इसमें कोई अगर कमेंट होगा तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो भी उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें से पहला जो कमेंट है कि सर हम जुलाई 2025 में एग्ज़ाम दिए थे, पर अभी तक मेरा असाइनमेंट मार्क्स शो नहीं कर रहा है, ग्रेड कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताइए। तो जो इसका जो उपाय है, असाइनमेंट का मार्क्स शो नहीं रहा तो हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म आने तक ना 1 वीक या 2 वीक में ये भी हो जाता है। जो ग्रेड कार्ड है उसमें आपका नॉट फाउंड दिखा रहा होगा, एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड, तो भी 1-2 हफ्ते में सॉर्ट आउट हो ही जाता है। उसका भी जो नंबर होता है अपडेट हो जाता है तो दिखने लगता है, इसमें वो घबराने वाला कोई बात नहीं है। फिर से जो नेक्स्ट है, भैया मैं जनवरी 2026 के सेशन में एडमिशन लिया, जून में TEE एग्ज़ाम है, क्या मुझे वो देना पड़ेगा या फिर दिसंबर का TEE एग्ज़ाम देना पड़ेगा? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अच्छा एडमिशन लिया है ना, तो आपको देखना पड़ेगा आपका सेमेस्टर वाइज है या ईयरली वाइज। अगर सेमेस्टर वाइज होगा 6 मंथ पर, तो इसमें जून 2026 में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर ईयरली वाइज होगा तो दिसंबर 2026 में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आपको अपने एडमिशन स्टेटस से ही पता चलेगा। फिर से इसमें अगर हम देखें, नेक्स्ट है कि हेलो सर, मेरा रिजल्ट आया है पर उसमें नंबर की जगह कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड लिखा हुआ, उनका क्या मतलब है? तो अगर आपका रिजल्ट आया है और उसकी जगह ऑलरेडी कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो मतलब उसका जो आपका कोर्स है वो पूरा हो गया है, उसको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, यानी आप उसमें पास हो गए हैं, वही इसका मतलब है। अगर नॉट कंप्लीटेड है तो उसका फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर अगर असाइनमेंट में नंबर कम है तो फिर से असाइनमेंट बना के देना पड़ेगा, तब वो कंप्लीटेड लिखेगा। कंप्लीटेड का मतलब आप उसमें पास हो गए। फिर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसमें सर जी ना अभी तक असाइनमेंट अपडेट नहीं है, तो सर जी कब तक आएगा? असाइनमेंट अपडेट अगर अभी तक नहीं हुआ है तो अभी वेट कर लीजिए, 1-2 मंथ नहीं, 1-2 वीक आपका अपडेट हो ही जाएगा। फिर से यहाँ चलते हैं, आई एम इन MA हिस्ट्री जुलाई 2025 बैच, कैन नॉट गिव एग्जाम दिस ईयर, एनीवन प्लीज सजेस्ट व्हाट शुड आई डू विथ असाइनमेंट एंड एग्जाम फॉर्म। यानी यहाँ पर जुलाई 2025 बैच में इनरोल हुए हैं। तो हाँ, अगर ईयरली वाइज है तब जून 2026 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी जो असाइनमेंट का है, असाइनमेंट आप लोग इसी समय बना ही लीजिएगा, असाइनमेंट ज़रूरी होता है जमा करना। और बाकी जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो मार्च के पहले या दूसरे वीक में आ जाता है। और फिर से अगर नेक्स्ट देखें, सर MSc जूलॉजी या बॉटनी से हो जाएगी? अच्छा सर, MSc जूलॉजी या बॉटनी से हो जाएगी? हाँ हाँ, हो जाएगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा वो ऑफ़र कर रहे हैं कि नहीं। फिर से, सर हम जुलाई 2025 एग्ज़ाम दिए थे पर अभी तक मेरा असाइनमेंट मार्क्स शो नहीं कर रहा है, ग्रेड कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, कोई उपाय बताइए। तो बता दिया। फिर से, सर मैं इग्नू से DECE कर रही हूँ,
मैंने 2025 जनवरी में एडमिशन लिया था, पर मैंने एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई नहीं किया। क्या अब मैं एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ? हाँ, अब आप कर सकती हैं। जैसे इसमें आप बता रहे हैं जनवरी 2025 में एडमिशन लिया था, लेकिन दिसंबर में नहीं दी। तब जो जुलाई सेशन का है, इसमें आप मार्च में एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके आप उसका एग्ज़ाम दे सकती हैं। इग्नू में यह एक बहुत बढ़िया, एक तरह से कहें तो स्कीम जैसा है। मतलब कोई भी जिसका एग्ज़ाम छूट जा रहा है या फिर असाइनमेंट या फिर कुछ भी मार्क्स से रिलेटेड छूट जा रहा है, तो वो नेक्स्ट में हो जा रहा है। बशर्ते हो कि आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, क्योंकि थर्ड ईयर में हो तो नेक्स्ट चांस ही नहीं मिलता जब तक कि जो आपका एडमिशन एक्सपायर बचा रहता है। फिर से जो नेक्स्ट है, सर जी ना अभी तक असाइनमेंट अपडेट है ना, तो सर जी कब तक आएगा? असाइनमेंट अपडेट हो जाएगा, 1-2 हफ्ते में ऐसे ही हो जाता है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है असाइनमेंट का नंबर अपडेट होने में। BBA एडमिशन 2026 जनवरी वाले स्टूडेंट के आएंगे क्या? क्या है BBA एडमिशन 2026 जनवरी वाले स्टूडेंट के आएंगे क्या? ये समझ में नहीं आया क्या लिखा है। फिर से असाइनमेंट की भी फी जमा करनी होती है क्या? असाइनमेंट की फी आपको जमा हो जाता है, उसका जमा नहीं करना पड़ता। असाइनमेंट का जो है ना, उसको बना के हार्ड कॉपी और स्टडी सेंटर पे जमा करना पड़ता है। उसका कोई अलग से फी नहीं जमा होता। जमा होता है तो प्रैक्टिकल का होता है, और एग्ज़ाम के साथ ही एग्ज़ाम का जो हम लोग देते हैं ना, उसके साथ ही जो असाइनमेंट का है उसी में जमा हो जाता है शायद, अलग से नहीं होता। लेकिन फिर से जो नेक्स्ट है, नॉर्मली रिजल्ट पब्लिश्ड टुडे माई एक सब्जेक्ट का आया है। टुडे में एक सब्जेक्ट का आया है, यानी रिजल्ट पब्लिश हुआ तो एक सब्जेक्ट का आया, तो बाकी भी आ जाएगा। इग्नू में यही एक रिजल्ट एक बार सभी नहीं आता, एक एक करके आता है। आज कोई और आया, फिर से 2 दिन बाद किसी और सब्जेक्ट का आया, इस तरह आता है। फिर से नेक्स्ट क्या है, सर हेलो मेरा रिजल्ट आया है, पर उसमें नंबर की जगह कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब क्या है? तो हाँ, ये तो हो गया क्वेश्चन कि कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट लिखा है यानी आप पास हैं, उसका एग्जाम नहीं देना है दोबारा। फिर से नेक्स्ट है, भैया वन प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। BAEGS का असाइनमेंट देख रहा था, फर्स्ट का उधार लिखा तो रहा है, लेकिन साथ में प्रोग्राम का नाम BAFEG है। क्या करूं बताइए ना प्लीज़। अभी वेट कर लीजिए, अभी अपडेट नहीं हुआगा। असाइनमेंट अपडेट होता है, रुक रुक के होता है, तो जब आएगा तब उसे बना लीजिएगा आप। फिर से नेक्स्ट है, और क्लास कब से शुरू होगा? यानी इग्नू में इसमें क्लास नहीं होता, इसमें ऑनलाइन क्लास होता है। वही ईमेल पे गूगल मीट का लिंक आता है एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले। कोई सा भी सेशन हो, एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले आता है। अगर आप उस कोर्स में हैं तो आपका जो है कि क्लास उसी पे 1-2 घंटे बस हो जाता है, बाकी ऑफलाइन रिलेटेड नहीं होता कोई क्लास। फिर से इसमें नेक्स्ट चलें, भैया मेरा जुलाई 2025 सेशन है, मैं सारे असाइनमेंट जुलाई 2025 सेशन है, मैं सारे असाइनमेंट बना के 31 मार्च तक सबमिट करूँगा। फिर जून में एग्ज़ाम होगा, जिसकी फी 200 RS पर सब्जेक्ट होगी, और इग्नू में साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होता है। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम 2027 ही होना चाहिए। मैं आई राइट और आई एम मिसिंग समथिंग? नहीं, ये जो आप सबमिट कर दिए हैं वो तो ठीक है। बाकी जो है कि जो इग्नू में एग्ज़ाम है वो 2 बार होता है, 2 सेशन में। जैसे जुलाई सेशन में होता है और एक दिसंबर सेशन में होता है, तो आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो आप क्वेश्चन बताएं उस हिसाब से है। फिर से, सर क्या आप मुझे बता सकते हो एजुकेशन का सिलेबस चेंज हुआ है क्या? फर्स्ट ईयर जुलाई 2025 एडमिशन। क्या सिलेबस चेंज हुआ है, ये अभी समझ में नहीं आया। फिर से नेक्स्ट है, हेलो फ्रॉम उत्तराखंड, मैं BCom
एफ के लिए इग्नू में 15 जनवरी को पेमेंट की थी और अभी मेरे पास कोई ईमेल या एफआईआर बुक्स मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं आया। हाल कुछ पता भी नहीं है, तो क्या फरवरी के फरवरी के एंड तक पता चलेगा या क्या करना होगा। तो इसका जो एडमिशन कंफर्मेशन है वो 1-2 महीने लग जाता है। 1-2 महीने में जो एडमिशन कंफर्म होके आ जाता है, आपके ईमेल पे आ जाएगा। 2-3 महीने भी लग सकते हैं। इस तरह इग्नू में थोड़ा लेट एडमिशन कंफर्मेशन का मेल आता है। फिर से जो नेक्स्ट है उसमें है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फिर से है, सर MBAM कोर्स का असाइनमेंट नहीं मिल रहा है हिंदी मीडियम का, जुलाई 2025 सेशन प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए। थोड़ा वेट कर लीजिए, वो वेबसाइट पर इग्नू के करंट वेबसाइट जो है असाइनमेंट का, उस पर अपडेट हो जाता है तो मिल जाएगा आपको। फिर से सर फर्स्ट ईयर BAM की बारे में बताओ ना। अच्छा, फिर से सर प्लीज क्वेश्चन पेपर कब अपलोड होंगे। क्वेश्चन पेपर तो अपलोड है हर प्रोग्राम के, हर कोर्स के कुछ जो क्वेश्चन पेपर है वो इग्नू की वेबसाइट पर अपलोड है, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे कोर्स कोड के नाम से तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। फिर से BESC 132 और BESC 133 का असाइनमेंट कब तक आएगा। आ जाएगा, इसका भी जो है कि अपडेट होते रहता है। जितने भी असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहता है वेबसाइट पे। करंट वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, ओल्ड वाले पे नहीं, तो आपको मिल जाएगा। अब इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि असाइनमेंट कैसे खोजें। हमारे चैनल पे जाएंगे तो आप देख लेंगे। फिर से है, सर अभी BCom जी की असाइनमेंट नहीं आई है, सारे कब तक आएंगे। तो इसके लिए भी वेट कर लीजिएगा। जितने भी असाइनमेंट से रिलेटेड है क्वेश्चन, वेट कर लीजिएगा थोड़ा, 1-2 हफ्ते बस। सर BLIS के बारे में भी बता दो प्लीज। फिर से है, सर मेरा जून 2025 में एडमिशन है और दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और जून में तो एग्ज़ाम दे सकती हूँ ना। हाँ दे सकती हैं। उसके लिए एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन अगर की होंगी तो जो दिसंबर 2025 का जो सेशन था उसमें अगर रजिस्ट्रेशन की होंगी तो इसमें आप भर के दे सकती हैं। फिर से नेक्स्ट है, सर मेरा स्टडी मोड ODL है, क्या मेरा स्टडी सेंटर में जाके सैटरडे संडे क्लास अटेंड करना कंपलसरी है, वरना इग्नू एग्ज़ाम जो 2026 एग्ज़ाम में बैठना नहीं देगा। रियल इन्फॉर्मेशन बताओ सर प्लीज रिप्लाई। नहीं, आप उसमें उतना कोई मैंडेटरी नहीं रहता। अगर आपका ODL मोड से ली है एडमिशन इग्नू में, तो उसके लिए क्लास उतना मैंडेटरी नहीं रहता, क्योंकि क्लास होता ही नहीं है। होता भी है सैटरडे संडे केवल डाउट सेशन होता है। जाएंगी वो अगर कंडक्ट कराते होंगे आपके स्टडी सेंटर वाले तो आप जाएंगी और थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का जो शेड्यूल होगा उतने देर, और उसके बाद छुट्टी कर देते हैं लोग, ऐसा होता है। तो इसमें मैंडेटरी नहीं रहता है क्लास करना। और फिर से अगर नेक्स्ट देखें तो दिया है कि BAFPS पॉलिटिकल साइंस मेजर ईयरली कोर्स के ऊपर वीडियो बनाइए, और BAFPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेजर पर वीडियो रिक्वेस्ट। हर वीडियो में कर रहा हूँ कि नहीं बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए। और सर जून 2026 सेशन थर्ड ईयर वालों के एडमिशन फॉर्म कब तक आएंगे। आ जाएगा मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो आ जाएगा। और साथ ही इसमें देखें अगला, हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, फिर चेक करना होगा क्या प्लीज़ बताइए। अब एग्ज़ाम फॉर्म आया ही क्या है कि आप फिल कर दिए, अब दूसरा तब कुछ फिल किए होंगे जो फॉर्म होगा। एग्ज़ाम फॉर्म तो मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आता है। फिर से सर सेकेंड ईयर वालों के असाइनमेंट सबमिट होने स्टार्ट हो गए हैं,
क्या जून 2026 से शुरू होगा? हाँ, स्टार्ट हो गया है। आज से 3 का जो गाइडलाइंस है वो आया था, तो उसमें वो बता रहे थे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सबमिट हो रहा है असाइनमेंट। बाकी जो है नेक्स्ट है एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं है अभी सर जी, एग्जाम फॉर्म का क्या करें? तो अभी अगर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है फिर भी कोई बात नहीं, जो आपका एडमिशन कंफर्मेशन है वो जल्दी हो जाएगा। और इससे भी अगर जल्दी नहीं होगा तो ये जो एग्जाम फॉर्म का है मई तक एक्सटेंड होता है इसका डेट, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए, तब वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, वीडियो में अभी इतना ही करते हैं, फिर जो बचा क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो देखना है आप हमारे चैनल इग्नू डिकोडिंग जो चैनल है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। इग्नू डिकोडिंग स्पेस नहीं रहेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो ये इग्नू डिकोडिंग चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका भी कोई कमेंट हो तो आप डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।